So today we will discuss a new topic. ठीक है, और कुछ डिफरेंट करेंगे आज। तो उसके लिए मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब हम पैदा हुए थे, है ना, या फॉर दैट मैटर जब कोई भी बच्चा न्यू बॉर्न एक पैदा होता है, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? सबसे पहला काम अनम्यूट करके बताइए। रोता है। हाँ जी, रोता है वो। रोता है। ओके, नीति जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? सेम सांस भर के फिर रोता है। सांस भर के फिर रोता है। आप बताएं संध्या। रोता ही होगा फिर। बताइए होगा। राइट। तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में चीज आती है वो ये आता है कि बच्चा पैदा होके रोता ही होगा, है ना। लेकिन रोने के लिए, रोने से पहले भी एक काम करना होता है, जैसे डॉक्टर नीति ने बोला, सांस भर के फिर रोता है ना। अगर बिना सांस भरे तो आप रो भी नहीं सकते। अगर रोना है तो सांस भरनी पड़ेगी, फिर रोगे करके जो आवाज निकलेगी, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, है ना। तो मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस, यानी कि एयर। तो वो एयर के साथ ही साउंड ट्रेवल करती है। तो रोने के लिए भी, रोने से पहले भी सांस लेनी आवश्यक है। सांस पहली चीज है इंसान पैदा होने के बाद जो करता है, सांस लेना। ओके, आखिरी चीज क्या करता है इंसान? सांस छोड़ता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सांस छोड़ता है ना। तो ये जो लाइफ है, ये जो जीवन काल है हमारा, दिस इज बिटवीन द फर्स्ट ब्रेथ इन एंड द लास्ट ब्रेथ आउट। ठीक है, इसी के बीच में हमारा जीवन है पूरा का पूरा। तो जनरली हम ब्रेथ पे ध्यान कब देते हैं? जब हम बहुत ज्यादा भागते हैं, या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, या बहुत सीढ़ियां चढ़ के आए होते हैं, तब हम ब्रेथ पे ध्यान देते हैं, है ना। अदरवाइज ब्रेथ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन ये जो ब्रेथ है, अगर आप देखें तो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा डीपर लेवल के ऊपर जुड़ी हुई है। कैसे? सबसे पहली चीज तो, जब हमें गुस्सा आता है तो आपने ध्यान दिया होगा, ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है ना। और जब हम खुश होते हैं, काम कंपोज होते हैं, तो लॉन्ग डीप ब्रेथ लेते हैं। तो यानी कि ब्रेथ हमारे मन से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ठीक है, बॉडी इज द फिजिकल पार्ट, माइंड इज द सटल पार्ट। बॉडी और माइंड के बीच में जो कनेक्शन है वो ये ब्रेथ का है। ठीक, और ये ब्रेथ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। अगर मैं आपसे बोलूं, आप अभी से 5 सेकंड पहले की ब्रेथ लेके दिखाओ मुझे, दोबारा ले पाओगे? या आपसे 10 सेकंड बाद जो आप ब्रेथ लोगे वो अभी लेके दिखाओ, वो ले पाओगे? नहीं। तो ब्रेथ इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आना हो तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो, यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे आज, हम ब्रेथ के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, पूरा फोकस ब्रेथ पे रहेगा। ब्रेथ कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, कब लेनी है, क्या क्या फायदे हैं ब्रेथ के, सारा ब्रेथ के ऊपर डिस्कशन होगा। तो आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान देते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ब्रेथ, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, मोबाइल्स वगैरह अगर अलार्म्स वगैरह है तो उसको साइलेंट कर दीजिए कि डिस्टर्बेंस ना हो, और आंखें बंद करके सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान। कैसे बॉडी के अंदर ब्रेथ भर रही है और कैसे बाहर जा रही है, सारा ध्यान ब्रेथ के ऊपर। हर अंदर जाती सांस और बाहर जाती सांस के प्रति पूरी तरह सजग हो जाए।
ब्रेथ की रिदम और पेस इसके प्रति सजग हो जाए। किस गति से और किस रिदम से ब्रेथ अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, सारा फोकस ब्रेथ। धीरे से आंखें खोलिए। सो हाउ आर यू फीलिंग इस समय? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड लग रहा है? ठीक। मन शांत है? कोई पास्ट या फ्यूचर का थॉट तो परेशान नहीं किया जो ब्रेथ पे आप फोकस कर रहे थे? क्योंकि कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं जो हमेशा सदैव प्रेजेंट मोमेंट के अंदर है। और प्रेजेंट मोमेंट में ना पास्ट की वरीज ना फ्यूचर की टेंशंस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीस, कामनेस, जो हमारे ट्रू सेल्फ है। ठीक है, तो ये तो भी हमने सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान दिया। अब ब्रेथ लेनी कैसे है और छोड़नी कैसे है उस पर बात करते हैं। तो जब आप देखो, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो पेट सिकुड़ता है। ठीक है, पेट फूलता है जब सांस भरता है, और जब सांस छोड़ता है पेट सिकुड़ता है। लेकिन अगर हम अपने पैटर्न पे ध्यान दें तो ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ द टाइम हमने पैटर्न को कर दिया है गलत। हम जब सांस भरते हैं तो पेट सिकोड़ लेते हैं, छोड़ते हैं तो पेट को फुला लेते हैं। अगर आप नोटिस करें तो सांस भरते हुए पेट हम अंदर खींच लेते हैं और छोड़ते हुए पेट फुला लेते हैं, जो कि नेचुरल टेंडेंसी जो है उसके विपरीत है, जिसकी वजह से हम काफी सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ओके, पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद करके 8 से 10 सांस लेंगे। सांस लेते हुए पेट फुलाना है और छोड़ते हुए सिकोड़ना है। ठीक है, 8 से 10 सांसें लिए, आंखें बंद करके। और सारा ध्यान आपकी पेट और नाभि पे सांस लेते हुए छोड़ते हुए, लेते हुए सांस को पेट फुलाएं, छोड़ते हुए नाभि को सिकोड़े अंदर की ओर। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब हम पेट पे ध्यान देके सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सांस लंबी हो गई होगी नॉर्मल ब्रेथ से, है ना, और छोड़ते हुए भी लंबी छोड़ी होगी। राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन आप प्रकृति को देखो, नेचर को देखो। एक ग्लास है या कोई वेसल है, उसके अंदर जब आप पानी भरते हो तो पहले वो नीचे से भरना शुरू होता है, और भरते 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 ऊपर तक भरता है। और जब उसको खाली करते हो तो ऊपर से खाली होना शुरू होता है, होते 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 नीचे तक जाके खाली होता है। सिमिलरली जब हम ब्रेथ लें
और ध्यान अपने पेट पे रखें, क्योंकि ब्रेथ नीचे तक कहाँ जा रही है, पेट तक जा रही है, हमारी नाभि तक जा रही है। तो जब हम ब्रेथ लेते हैं और ध्यान देंगे पेट पे, तो वो नीचे से भरना शुरू होगा पेट, फिर छाती भरेगी, फिर गला गले में महसूस होगा, और फिर नाक से लेते हुए महसूस होगा आपको। ठीक है, तो पूरे पैटर्न के अंदर सांस लंबी हो जाएगी। अदरवाइज आजकल हम सांस जो लेते हैं सिर्फ गले तक ही लेते हैं, चेस्ट तक भी नहीं लेते, पूरी छाती भी नहीं फुलाते सांस लेते हुए, सिर्फ गले से ही लिया, गले से ही छोड़ दिया, गले से ही लिया, गले से ही छोड़ दिया। तो वो प्रॉपर ब्रेथ, जो प्रॉपर प्राण हमें चाहिए, वो नहीं मिल पाते। तो ब्रेथ जो है वो कैरियर है प्राण का। ठीक है, तो ब्रेथ और प्राण को लोग जो है एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ब्रेथ श्वास है और प्राण है लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है, साथ साथ थोड़ी चर्चा भी करते चलेंगे आज के सेशन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेथ का। ब्रेथ पे जब तक हम सही से कंट्रोल नहीं करेंगे, आगे योगा में प्रोग्रेस नहीं कर सकते अच्छे से। ठीक है, तो ब्रेथ है श्वास यानी कि ऑक्सीजन, और प्राण है लाइफ फोर्स एनर्जी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक जॉकी एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो घोड़ा है दैट इज ब्रेथ ऑक्सीजन, जो जॉकी है दैट इज लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है, प्राण। तो दैट इज जॉकी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन दी घोड़ा, है ना। तो अब जब हम सांस भरते हैं तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, और सारे सेल्स को एनर्जी मिल रही है। और उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो नष्ट हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है। तो जब उनकी मृत्यु हो रही है तो वो टॉक्सिन्स जो है वो हमारी आउटगोइंग ब्रेथ के साथ बाहर जा रहे हैं। तो जब हम छोटी ब्रेथ लेंगे और छोटी ब्रेथ छोड़ेंगे तो कम प्राणा अंदर जाएगा और कम टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। लेकिन जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे पेट तक भर के, तो प्राणा जाएगा बहुत ज्यादा, जो कि न्यू सेल्स को चाहिए डेवलप होने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। और जो सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं उनके टॉक्सिन्स जो है लंबी सांस से बाहर निकल के आएंगे। तो ये एक और बेनिफिट है लंबी सांस लेने का। तो इसको क्या करना क्या है आपको, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में अगर आप इसको प्रैक्टिस करें 40 डेज के लिए सिर्फ लगातार, तो आधा घंटा उठने से पहले, उठने के बाद, मतलब जब भी आपको टाइम लगे, बेड पे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस कर लें आधा घंटा। और आधा घंटा आप रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कर लें। हाँ, खाना 1-1.5 घंटा पहले खा लेना, खाना खा के नहीं होगा, क्योंकि पेट में जगह चाहिए सांस भरने के लिए। खाना भरा होगा तो सांस कैसे भरोगे, है ना। तो 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने से पहले। तो करना कैसे है, एक हाथ पेट पे रखेंगे, एक हाथ छाती पे रखेंगे, और पेट फुलाते हुए सांस भरनी है, पेट सिकोड़ते हुए सांस छोड़नी है। एक बार 5 से 7 सांस और लेते हैं आंखें बंद करके, एक हाथ पेट पे एक हाथ छाती पे। पेट को फुलाते हुए सांस भरें और सिकोड़ते हुए सांस छोड़ें। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे सुबह और शाम लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेने की और छोड़ने की, तो हमें पूरे दिन के अंदर कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि हमारा पेट फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, सांस लेते हुए और सिकुड़ रहा है कि नहीं छोड़ते हुए। क्योंकि जिस काम को हम कॉन्शियसली 40 डेज तक कर लेते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर रजिस्टर हो जाता है जाके। फिर जब हम सांस लेंगे तो सबकॉन्शियसली पेट फूलेगा और अपने आप सिकुड़ेगा। फिर 40 डेज की एक मेहनत करनी है, सुबह शाम अब एक सीड डाल के उसको नर्चर करना है, उसके बाद वो ट्री अपने आप ग्रो होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई सांस भरनी कैसे है और छोड़नी कैसे है। अब इसके अंदर एक एड ऑन और है कि जब आप छोटे बच्चे को देखते हो उसका पेट फूलता है और सिकुड़ता है सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, लेकिन साथ में एक साउंड भी आती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एक बच्चा साउंड के साथ सांस भरता है, साउंड के साथ सांस छोड़ता है। वो साउंड कब आती है, जब हम यहाँ अपने गले पे, जिसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं, 7 चक्रों जो प्रोमिनेंट चक्र है उसमें जो थ्रोट चक्र है विशुद्धि चक्र है,
यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस देके सांस को भरें और स्ट्रेस देके सांस को छोड़ें तो एक साउंड महसूस होगी आपको, साउंड महसूस होगी सांस भरते हुए और साउंड महसूस होगी सांस छोड़ते हुए। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ये टेक्निकल है चीज, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ऐसे ट्राई कीजिए जैसे हम पाइप से कुछ पीते हैं ना, पेप्सी पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो मुंह खोल के पाइप से सांस भरिए और ऐसे ही छोड़े। फिर पाइप से इमेजिन करें पेप्सी पी रहे हैं और छोड़े, तो यहाँ गले में ठंडक महसूस हो रही होगी जब आप पाइप से, ठंडक को थोड़ा एफर्ट लगता है यहाँ गले के अंदर, साउंड भी आता है ना। तो वही सांस हमें होठों को बंद करके लेना है, वही एफर्ट जो है यहाँ गले पे लगाना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ध्यान सिर्फ यहाँ पे लाने से कि हम सांस गले से भर रहे हैं और गले से छोड़ रहे हैं। तो ध्यान नाक से मत लेना कि हम नॉस्ट्रल से सांस भर रहे हैं, सोचना मैं गले से सांस भर रहा हूँ, गले से छोड़ रहा हूँ। तो आपको एक हल्की सी साउंड महसूस होगी। उस साउंड को बहुत तेज करने की जरूरत है, जितनी में नेचुरल हो इज सफिशिएंट। तो गले से सांस भरनी है, पेट तक जानी है, और गले से सांस छोड़नी है, पेट से पूरी खाली करनी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उज्जयी ब्रेथ। उज्जयी ब्रेथ, उज्जयी का मतलब क्या? विक्ट्री। ठीक है, तो ये जो प्राण है हमारे, इस प्राण के ऊपर अगर हमने विक्ट्री पाली तो हमारी लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली विल फॉल ऑन इन देयर प्लेसेस। ठीक है, तो आंखें बंद करके उज्जयी ब्रेथ लेंगे, पेट को फुलाते हुए, गले पे ध्यान रखते हुए, गले से सांस भरनी है, गले से छोड़नी है। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, उज्जयी ब्रेथ लेते हैं। पूरे पेट को फुलाते हुए सांस भरते जाएंगे गले से और फिर छोड़ेंगे गले से। लंबी गहरी उज्जयी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। फीलिंग गुड, पीसफुल। ठीक है, तो अब इसी उज्जयी ब्रेथ को अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वज्रासन में बैठ के, वज्रासन में बैठने से फायदा क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, पूरे हमारी जो है बॉडी, पेट, छाती सब सीधा हो जाता है। ठीक है, तो हम और लंबी गहरी सांस भर पाते हैं
और छोड़ पाते हैं। अगर आप चाहें तो पैरों के नीचे पिलो या रख सकते हैं कुछ, ताकि आपको, अगर प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है बैठने का वज्रासन में, तो धीरे धीरे अभ्यास से आप वज्रासन में और अच्छे से बैठ पाएंगे। तो वज्रासन में बैठ जाएं घुटनों के बल, और वज्रासन में बैठ के आंखें बंद करके उज्जयी ब्रेथ लेंगे दोबारा से। नाभि तक सांस भरनी है पेट फुला के, और छोड़ते हुए पेट सिकोड़ना है, और ध्यान देना है कि गले से सांस भर रहे हैं, गले से छोड़ रहे हैं। अच्छा, गले से सब सांस ले पा रहे हैं, आवाज फील कर पा रहे हैं सांस भरते हुए छोड़ते हुए, है ना? यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो रहा होगा, और थोड़ा सांस भी ले। तो इसको जो है इसके बहुत सारे नाम है इस ब्रीदिंग के। चाइल्ड ब्रीदिंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको योगिक ब्रीदिंग भी बोला जाता है, और योगा की लैंग्वेज के अंदर इसको उज्जयी ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो वज्रासन में आके हाथ घुटनों पे ऊपर की ओर रख लें महामुद्रा में, आंखें बंद करें और उज्जयी ब्रेथ लें और छोड़ें। सांस भरते हुए पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, गले से भरते जाएं, और छोड़ते हुए गले से सांस को छोड़ें, छाती सिकोड़ें, नाभि सिकोड़ें, पूरी सांस बाहर कर दें। हर अंदर जाती सांस के साथ पूरा पेट फुलाएं, और बाहर जाती सांस के साथ नाभि को सिकोड़ के रीढ़ की हड्डी से लगाने का प्रयास करें। धीरे से आंखें खोल लीजिए और वज्रासन से बाहर आ जाएंगे। झट पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लें। तो कुछ अलग महसूस हो रहा है ऐसी सांस लेकर? थोड़ा डिफरेंट महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि 30-40 साल बाद पता लगा है कि सांस कैसे लेनी है? बचपन में जैसे ले रहे थे भूल गए लेना, है ना? ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं सांस को लेके। तो कंसेप्ट बहुत सारे हैं, बीच में फिर मैं इन सबको समराइज भी कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ सांस को लेना और छोड़ना, यही प्रक्रिया नहीं है सांस लेने की, ठीक है। सांस को भरने और छोड़ने के बीच में एक पॉज, एक स्टॉप, एक होल्ड लगता है, ठीक है। और वो होल्ड जो है ना, वो जो पॉज है, वो इस पूरी
आप लगा लो क्रिएशन के अंदर जितनी भी एनर्जी, ऊर्जा का सोर्स है, स्ट्रेंथ का सोर्स है, वो पॉज और वो होल्ड है। ठीक है, जिसको योगा की भाषा में कुंभक बोला जाता है, कुंभक। तो कुंभक अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो उसका आपको आज एक ब्रीफ ग्लिम्स और सिनॉप्सिस मैं दे रहा हूं, कुंभक क्या होता है। तो कुंभक को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड पे राइट मुट्ठी को रखो और राइट मुट्ठी से लेफ्ट हैंड को प्रेस करो, दोस्त, प्रेस। अब छोड़ो आराम से, फिर प्रेस करो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इसको प्रेस कैसे किया या फोर्स आपने कैसे लगाया, तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने अपने माइंड से सजेशन दिया अपने मसल्स को कि मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना है ना। दिस इज ऑल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कि हमने माइंड से बोला, इंस्ट्रक्शन दिया, कॉन्सेप्ट लगाना। इसको ऑब्जर्वेशनल लेवल पे देखो आप। ठीक है, प्रकृति के लेवल पे, ऑब्जर्वेशन लेवल पे कि क्या हो रहा है। अब एक बार दोबारा जब फोर्स लगाएंगे ना, तो मैं जो बात बताऊंगा उसको ऑब्जर्व करना कि जब आप फोर्स लगाओगे तो आप कुछ क्षण के लिए अपनी सांस रोक लोगे। लगाओ फोर्स, रोकी सांस, फिर लगाओ फोर्स, रुकी सांस, फिर लगाओ फोर्स, रुकी सांस, फोर्स लगाते जाओ, सांस रुकी हुई है। ठीक है, तो ये जो होल्ड है ना, ये होल्ड इज कुंभक, और ये होल्ड ही सारी स्ट्रेंथ की कुंजी है। की टू स्ट्रेंथ इज दिस कुंभक। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ध्यान दो, जब आप ध्यान देते हो, ध्यान दो, तो सांस रुक गई। ध्यान दो, सांस रुक गई। ध्यान से सुनो, सांस रुक गई, है ना। क्योंकि हमारा सारा एफर्ट कहाँ है, सुनने में। ठीक है, तो वो सुनने की स्ट्रेंथ के अंदर भी कुंभक लग गया। तो लाइफ में आप जो भी काम करोगे, जहां पे भी आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, वहां कुंभक ऑटोमेटिकली लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियसली तो कुंभक लग ही रहा है हर जगह। इसको अगर हम कॉन्शियसली लगा लें, कुछ समय प्रैक्टिस में उतार लें अपने जीवन में, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितने ऑर्गन्स वीक हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितने सटल लेवल के ऊपर, चाहे मानसिक लेवल के ऊपर रोग हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर भी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। तो दिस इज द पावर ऑफ कुंभक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुंभक को प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल के ऊपर। वही उज्जयी ब्रेथ भरनी है पेट को फुलाते हुए। ठीक है, और सांस भरने के बाद जब पूरी सांस भर जाएगी तो उसको होल्ड करेंगे, और उसके बाद सांस को खाली करेंगे, और खाली करने के बाद भी 1 सेकंड या 2 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर सांस भरेंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, जब नहीं भरी जाए होल्ड करेंगे। 1 या 2 सेकंड उस सांस को होल्ड करेंगे जो हमने भरी है, और ऑब्जर्व करेंगे हमने जो भरी है वो, उसको ऑब्जर्व करेंगे होल्ड करके। और फिर छोड़ेंगे, 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 छोड़ेगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, जब पूरी खाली हो गई वहां होल्ड करेंगे। ठीक है, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे। ये इसको जो अंदर सांस भर के होल्ड करते हैं उसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं, जो बाहर सांस छोड़ के होल्ड करते हैं उसको बाहरी कुंभक बोलते हैं। तो आंतरिक कुंभक इज कंपैरेटिवली इजी, सांस भर के होल्ड करना आसान है, पूरी सांस को खाली करने के बाद होल्ड करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। ये आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप करोगे। ठीक है, तो अगर सांस भर के 2 या 3 सेकंड तक रोक रहे हो, तो छोड़ने में 1 या 2 सेकंड तक ही रोक पाओगे आप। वैसे इंस्ट्रक्शन में चाहे कुछ भी दो, रोक आप कभी पाओगे बाहर छोड़ने के बाद। तो उसको प्रैक्टिस करते हैं, सांस पूरी भरेंगे, होल्ड करेंगे, और खाली करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर भरेंगे, होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड, खाली करेंगे, होल्ड करेंगे। और मेन हमको फोकस जो है उस होल्ड पे रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होल्ड पे फोकस रखते हुए सांस उल्टी लेनी शुरू कर दो, सांस भरते हुए पेट सिकुड़ रहा है, छोड़ते हुए फूल रहा है, नहीं। सांस लेते हुए पेट फूलेगा, छोड़ते हुए सिकुड़ेगा, और कुंभक के ऊपर हमें ध्यान देना। ठीक है, 8 से 10 सांसें लेते हैं कुंभक के साथ।
और धीरे से आंखें खोल लीजिए। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, नया सीख रहे हैं चीजें कुछ, है ना? ओके, तो अब तक जितना हमने डिस्कस किया है उसको समराइज कर देता हूँ। तो जब सांस भरनी है तो पेट को फुलाना है, छोड़नी है तो नाभि को सिकोड़ के रीढ़ की हड्डी से लगाने का प्रयास करना है। ये तो सांस भरने की प्रक्रिया है। योगिक ब्रीदिंग या चाइल्ड ब्रीदिंग या आप इसको कह लो उज्जयी ब्रेथ, उसकी प्रैक्टिस करनी है सुबह और शाम। तो उसके अंदर पेट ऐसे ही फूलेगा और सिकुड़ेगा सांस भरते हुए छोड़ते हुए, बट एफर्ट लगाना है गले से सांस भरने में और सांस छोड़ने में। ये दूसरा पॉइंट हुआ उज्जयी ब्रेथ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हुआ कुंभक, सांस भरनी है, होल्ड लगाना है, छोड़नी है, होल्ड लगाना है, फिर भरनी है, होल्ड लगाना है, छोड़नी है, होल्ड लगाना है। तो ये 3 पॉइंट हुए। सांस लेनी कैसे है, छोड़नी कैसे है, उज्जयी ब्रेथ कैसे लेनी है, कुंभक कैसे लगाना है। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर कि जब सांस अंदर भरनी है, ठीक है, तो जितनी वॉल्यूम हम सांस के अंदर भरेंगे, सांस को खाली करते हुए उससे 1.5 गुना ज्यादा छोड़नी है। ठीक है, कोशिश करनी है 1.5 गुना ज्यादा। अगर 2 गुना ज्यादा छोड़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, 2.5 गुना ज्यादा छोड़ पाओ तो और अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करनी है जितनी वॉल्यूम भरी है उससे 1.5 गुना ज्यादा छोड़ पाए। और अगर आप जितनी, ये चेक करने का तरीका होता है कि कौन बंदा हेल्दी है और कौन हेल्दी नहीं है। जो हेल्दी नहीं है वो जितनी सांस भर रहा है, और जब वो छोड़ेगा तो जल्दी से और कम छोड़ेगा। लेकिन जो हेल्दी बंदा है वो जितनी सांस भर रहा है उससे ज्यादा लंबी वो छोड़ पाएगा। और इसके लिए भी एक टेक्निक है छोड़ने के लिए, कैसे मैं आपको करके बताता हूँ कि सांस भरी, पूरी सांस भर ली, अब जब छोड़नी है ना तो हल्का सा बॉडी को स्टिफ या टाइट कर लिया, हल्का सा, बहुत ज्यादा मसल को टाइट नहीं, हल्का सा टाइट कर लिया। और जब छोड़ोगे तो धीरे छूटेगी और लंबी छूटेगी। तो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो जितनी सांस भरी उससे ज्यादा लंबी छोड़नी है। अगर आप ज्यादा लंबी नहीं छोड़ पा रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ में इशू है, प्रॉब्लम है। और घबराने की जरूरत नहीं है, योगा से ही होगा। अभ्यास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रैक्टिस में एक फिफ्थ वेरिएशन, आई गेस फोर्थ, कि अब हमें जब लेनी है सांस तो उससे ज्यादा लंबी छोड़नी है, तो हम काउंट के साथ करेंगे। ठीक है, मैं आपको काउंट दूंगा, उस काउंट के साथ आप सांस भरेंगे, उस काउंट के साथ आप होल्ड करेंगे, उस काउंट के साथ आप छोड़ने का प्रयास करेंगे, उस काउंट के साथ आप होल्ड करेंगे। तो मैं 4 काउंट्स दूंगा तो आपने सांस भरनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रीद इन, 2, 3, 4, होल्ड। ठीक है, 4 सांस भरने के बाद होल्ड, 2, 3, 4। अब 1.5 गुना छोड़नी है, तो 4 का 1.5 गुना कितना हुआ, 6। ब्रीद आउट, 2, 3, 4, 5, 6, होल्ड, 2। तो 4 काउंट तक होल्ड किया ऊपर और 2 काउंट तक होल्ड किया नीचे, क्योंकि मैंने बताया बाहरी कुंभक में होल्ड करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। आंतरिक कुंभक में तो आप 15, 20, 30 सेकंड तक भी सांस रोक सकते हो, बाहरी कुंभक में नहीं रोक सकते इतनी इतनी देर तक। इवेंचुअली अभ्यास के दौरान रोक पाओगे, 1-1 मिनट भी रोक लेते हैं लोग, और भी ज्यादा रोक लेते हैं बाहरी कुंभक में, तो इवेंचुअली हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा, शोल्डर रिलैक्स्ड, उज्जयी ब्रेथ के साथ ब्रीद इन, 2, 3, 4, होल्ड, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, breathe in, 2, 3,
4, hold, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2, breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2 and relax. आंखें बंद रखते हुए नॉर्मल सांस लें और छोड़ें और उज्जयी ब्रेथ के और कुंभक के प्रभाव को मन, मस्तिष्क और शरीर पर महसूस करें। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा, ओके। तो आपको ये उज्जयी ब्रेथ और कुंभक की प्रैक्टिस करनी है। आज का आपका एक होमवर्क समझ लीजिए, टास्क समझ लीजिए कि आपको ये जो काउंट मैंने दिया, 4 तक भरना है, 4 तक रोकना है, 6 तक छोड़ना है, 2 तक रोकना है। ये एक राउंड हुआ, ठीक है। ऐसे आपको 8 राउंड करने हैं। अभी हमने 6 करे हैं। होमवर्क आपका ये कि आपको ऐसे 8 करने हैं। तो ये आप शाम को कर लेना, 5, 5:30, 6 बजे, मतलब 7 से पहले पहले कर लेना। 7 बजे से पहले पहले अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 6 से 7 के बीच में आइडल टाइम आप मान के चलो। तो अगर आप तो करोगे तो अभी जो आपने किया है ये उज्जयी ब्रेथ और कुंभक, ये आपको दिन भर तक स्ट्रेंथ और ऊर्जा देगा, ठीक है। और शाम को जब आप इसको करोगे उज्जयी ब्रेथ और कुंभक, तो ये दिन भर की थकावट को नलीफाई कर देगा, दूर कर देगा और वो पीसफुल नींद देगा रात को, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करना आज 8 राउंड कम से कम इन काउंट्स के साथ। और अब जो है एक ध्यान करेंगे, जो कि एक टेक्निक आपको सिखा रहा हूं जो कि सेल्फ प्रैक्टिस टेक्निक है। इसको आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हो।
विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनी गाइडेड मेडिटेशन, एनी टीचर, एनी जो है ना यूट्यूब वीडियो, एनी सोर्स, किसी के भी बिना आप खुद से ध्यान को कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो। आप इसको मेट्रो में कर सकते हो, कैब में कर सकते हो, बस में कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, घर में कर सकते हो, जहां आपको समय मिले 5 से 10 मिनट का, आप इसको अपने आप कर सकते हो और एकदम से रिजुविनेट फील करोगे। ठीक है, तो करना क्या है, अगेन इस ध्यान ध्यान के अंदर भी सांस का ही रोल है, क्योंकि आज का दिन हमने ब्रेथ के ऊपर ही रखा है चर्चा करने का। तो ये ध्यान भी ब्रेथ के साथ करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तो बैठने की पोजीशन सबसे आइडियल जो है वो तो है फ्लोर पे बैठ जाओ, क्रॉस लेग, रीढ़ की हड्डी सीधा और हाथ आसमान की ओर खुले हुए। लेकिन अगर आप मेट्रो में हो या फिर आप ऑफिस में हो, किसी चेयर सोफे पे बैठे हो, तो कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। हाथ खुले रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो दोनों को क्रॉस करके गोदी में भी रख सकते हो चाहो तो। ठीक है, बट ऐसे रख लोगे तो और अच्छे से आप जो है ना महामुद्रा के अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब करने की फॉर्म में बैठे होते हैं। तो ये तो हुआ बैठने का भी। अब सांस लेनी कैसे और ध्यान को करना कैसे है, आंखें बंद करके जब हम सांस अंदर भरेंगे, और ये उज्जयी ब्रेथ में नहीं करना, ये नॉर्मल ब्रेथ में करना है। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं गले में फोर्स डाल के नहीं, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं। लेकिन सांस भरनी, अगर ज्यादा भरो पेट तो वो अच्छा ही है। तो जब हम सांस अंदर भरेंगे तो मन में काउंट करेंगे 1। ठीक है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो मन में काउंट करेंगे 2। फिर अंदर भरेंगे तो मन में काउंट करेंगे 3, और बाहर छोड़ेंगे तो मन में काउंट करेंगे 4। ऐसे हर अंदर जाती सांस के साथ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, और बाहर जाती सांस के साथ इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और 10 के बाद जब दोबारा सांस भरेंगे तो फिर 1 से काउंट करना है और छोड़ते हुए 2 से। तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो यू विल रियलाइज दैट एट टाइम्स यू विल एंड अप काउंटिंग 24, 35, 48, और फिर याद आएगा अरे 10 के बाद तो 1 से काउंट करना था। ठीक है, तो जब भी याद आए 25 पे, 30 पे, 50 पे कि 10 के बाद 1 से काउंट करना था, वापस 1 से शुरू हो जाओ। तो ये भागते हुए मन को वापस कंट्रोल करके लाने की बहुत सिंपल सी टेक्निक है ब्रेथ के थ्रू। ठीक है, तो अब इसका अभ्यास करते हैं अगले 10 मिनट तक। ना मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है, आपको सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करना है। अंदर भरती हुई सांस से 1, बाहर जाती हुई 2, अंदर भरती हुई 3, बाहर जाती हुई 4, और 10 के बाद अपने आप 1 से दोबारा शुरू कर देना है। फिर 10 के बाद अपने आप दोबारा 1 से शुरू कर देना है। ठीक है, तो 10 मिनट तक सेल्फ से ध्यान करते हैं, ब्रेथ को यूज करते हैं। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, शोल्डर रिलैक्स्ड, एक साधारण सांस भरें और खाली कर दीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए हर अंदर जाती सांस के साथ 1 और बाहर जाती के साथ 2 और 10 के बाद 1, ये प्रक्रिया खुद से करेंगे अगले 10 मिनट तक। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना मत भूलिएगा, ये मैंडेटरी है।
एक साधारण लंबी गहरी सांस भरिए और खाली कर दीजिए। अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड सराउंडिंग्स। जब कभी भी पूर्णता का अनुभव हो, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Whenever you feel complete in yourself, slowly and gradually, you may open your eyes.